हम्म नींबू का मज़ेदार सा अचार और तली हुई चटपटी हरी मिर्च, मसालेदार बेसन की बहुत ही यमी रोटी और टमाटर की चटनी, लच्छेदार प्याज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मसालेदार बेसन की रोटी और उसके साथ ये सारे लवाजमात और ये सब चीज़ें बनाएंगी हमारी आपा खातून। तो चले स्टार्ट करते हैं रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं बेसन की रोटी। बेसन की रोटी बहुत सारी तरह से बनाई जाती है। सब लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग बनाते हैं, मगर हम बनाएंगे आज अपने तरीके से मसालेदार रोटी, जिसके साथ बहुत सारी तरह की चीज़ें खाई जाती हैं, जैसे कि हरी लहसुन की चटनी भी बाज़ लोग खाते हैं इसके साथ, और बहुत सारे लवाजमात अलग अलग किस्म के, जैसे कि हरी मिर्चें तली हुई और टमाटर की चटनी, और काफ़ी लोग अचार के साथ खाना पसंद करते हैं, जैसे नींबू का अचार और कैरी का अचार, हरी मिर्चों का अचार, रायता और बहुत सारे लवाजमात होते हैं इसके साथ। आपा खातून क्यों, क्या ख्याल है? तो आज हम क्या बनाने वाले हैं और आप लोग कौन सी चीज़ें खाते हैं ना मसालेदार बेसन की रोटी के साथ, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताएगा। कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताएं आप लोगों के घर में आपकी अम्मियाँ किस तरह से बनाती हैं और क्या क्या चीज़ें आप लोग खाना पसंद करते हैं। इसके साथ हम सबसे पहले टमाटर की चटनी बनाने वाले हैं, उसके बाद हम बनाएंगे मसालेदार, मेरी वालदा की रेसिपी है ये, बहुत ही मसालेदार और मज़ेदार ये रोटी बनेगी, जो कि आप लोगों के साथ अभी हम शेयर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों सबसे पहले हम बनाने वाले हैं टमाटर की चटनी। क्यों आपा खातून, ऐसे ही है बिल्कुल जी। तो हमने यहाँ पे ऑयल लेना है पैन के अंदर। पैन में तकरीबन ऑयल कितना, 2 से 3 टेबल स्पून, यहाँ पे हमने तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल लेना है। और थोड़ा 19-20 हो जाए कोई मसले की बात नहीं है। ऑयल यहाँ पे आप हमने अपने लिया है। मुताबिक भी ले सकते हैं जितना आप लोग चाहें। जी बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा निकलता हुआ ही ना अच्छा लगता है इसके अंदर ऑयल। यहाँ पे हमने ज़ीरा शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून है तकरीबन। सफ़ेद ज़ीरा हमने शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं कड़ी पत्ते के पत्ते, और बहुत ही मज़ेदार इसका जायका होता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है खानों में, और फ़ायदेमंद बहुत होता है बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अब हम इसमें डालने वाले हैं प्याज। 2 हमने प्याज ली हैं दरमियाने साइज़ की, और अगर बड़ी हो तो आप 1 ले लीजिए। और इसको हमें थोड़ा सा सौते करना है, हल्का हल्का गुलाबी सा, बस इसका कलर लाइट पिंक हो जाएगा तो फिर आप इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। अब ये यहाँ देखें, हमने प्याज को थोड़ा सा गोल्डन कर लिया था। उसके बाद टमाटर हमने 4 से 5 हमने टमाटर लिए हैं। 4 से 5 टमाटर को हमने चॉप कर लिया है। जी, टमाटर चॉप करके हमने डाल दिए हैं यहाँ पे। और फ्लेम ज़्यादा हाई हो रहा है तो हमने टमाटरों को ना मेल्ट करना है। चंद मसाले इसमें आपा खातून जाएंगे, मसाले बता दें जल्दी से। लाल मिर्चें, हल्दी और नमक अपने टेस्ट अकॉर्ड आप लोग ले सकते हैं। रेड चिली पाउडर हमने लिया 1.5 टी स्पून, और हल्दी हमने हाफ़ टी स्पून से भी कम ली है, और नमक अपने टेस्ट अकॉर्ड आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, बस ये चंद मसाले इसमें जाएंगे। और टमाटर की चटनी जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार हल्का सा बनेगी। पानी भी डालना है भूनने के लिए। ओके, मसाले हमारे जले ना, इसलिए हमने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है। बिल्कुल ऐसे ही आप अब इसको चमचा चलाते रहें। हाँ, इसको मेल्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे कैप लगा दिया है थोड़ी देर के लिए, ताकि टमाटर थोड़े से नरम पड़ जाएं, बिल्कुल इसलिए हमने मेल्ट हो ढक दिया है जाएंगे इसको 2 से देर। 3 मिनट में इंशाल्लाह। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम देखते हैं। अब हमारे टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो ये चुके देखिए हैं। आप, अब पानी इसमें आपको अभी भी बाकी है। टमाटर ने भी छोड़ा है पानी, और अब हम इसको भूनेंगे। ये देखें, प्याज भी थोड़ी थोड़ी सी सही हो गई है। अब हम इसमें हरी मिर्चें शामिल की हैं 2 अदद। चाहे अगर आपको ज़्यादा खानी हो तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्चें हमने यहाँ पे शामिल कर दी हैं 2 से 3 अदद, और थोड़ी मोटी कटिंग की है मिर्चें, यहाँ पे बहुत मज़ेदार लगती हैं। और आप चाहें तो इसमें अपने टेस्ट अकॉर्ड हरी मिर्चें बढ़ा सकते हैं। तो अब हमने इसको भूनना है। अब इसका पानी हमने ड्राई कर लिया है, और ऑयल देखें आप लोग कितना सेपरेट अभी हो गया। इसका ऑयल और आने लगेगा ऊपर। जब हम इसको और भूनेंगे, पानी ख़त्म हो जाएगा तो ऑयल और ऊपर आने लगेगा।
तो ये जब भुन जाती है ना तभी बहुत जायकेदार लगती है। देखिए आप, अब मुझे लग रहा है कि ये रेडी हो रही है हमारी चटनी। हाँ, अभी थोड़ा सा इसको हम और भून रहे हैं। तो ये टमाटर की चटनी रेडी होने वाली है। हाँ, ये बस अभी रेडी हो जाएगी हमारी चटनी। बिल्कुल टमाटर की ये चटनी ना, बॉयल चावल आप ले लें दोपहर के टाइम और बहुत मज़े टमाटर की की लगती चटनी है, बहुत मज़ेदार जायका आता है इसका बहुत बॉयल जायका। चावलों के साथ। बहुत लश पश, बहुत मुंह में पानी आ रहा है टमाटर की चटनी को देख के। पानी ये देखें बिल्कुल आप, इसमें ड्राई कर ऑयल दिया बिल्कुल आ चुका है ऊपर। अब हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। और ऑयल देखें आप बिल्कुल सेपरेट हो गया। सेपरेट हो गया। आपको जितना हरा धनिया डालना हो, आपको जितना पसंद हो उतना डाल सकते हैं हरा आप लोग। धनिया अब हमने हमारी डाल दिया। टमाटर की चटनी रेडी है। अब हमने ये बड़ी वाली हरी मिर्चें फ्राई करना है यहाँ पे। और इसमें हमने कौन सा मसाला भरा है? हमने इसमें जो मसाले भरे हैं ना, वो बिल्कुल जो घर के अंदर होते हैं, पिसी हुई मिर्च, हल्दी और कलौंजी, रायदाना, सौंफ, ये सारे मसाले बनाए हमने। और बासानी ना आप इसको हरी मिर्चों में भर सकते हो और बहुत ही जायके वाली बनती है। और अगर हरी मिर्च के मसाले की रेसिपी आपको चाहिए तो आपको हमारे चैनल पे बिल्कुल मिल जाएगी बहुत ही ज़बरदस्त हरी मिर्चें, तली हुई मिर्चों के मसाले की रेसिपी। तो आप बहुत देखना अच्छे चाहते से, हैं बहुत तो आप देख ज़बरदस्त सकते हैं। लगती हैं ये मसालेदार हरी मिर्चें, मसालेदार बेसन की रोटी के साथ। और वैसे तो अगर आप मसाला नहीं बनाना चाहते तो आप अचार गोश्त का मसाला आपको बआसानी मिल जाएगा। हाँ, वो भी मज़ेदार लगता है इसमें। वो भी आप इसमें भर सकते हैं। बहुत मज़ेदार और झटपट से आपकी मिर्चें फ्राई हो जाएंगी। तो बिल्कुल शैलो फ्राई में इसको कर रहा हूँ। और ऐसे ऐसे आप इसको देखें, पलटते रहना है ताकि एक सब जगह से बराबर से फ्राई होंगी। बिल्कुल इसी तरह। आप देखते रहें, जहाँ जहाँ से फ्राई हो चुकी हैं वहाँ से आप चिमटे की मदद से पलट सकते हैं। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे, ठीक है। हाँ, और ये यहाँ देखें देखिए, माशाल्लाह सुभान कितनी ज़बरदस्त ये रेडी होने वाली हैं, बल्कि हो चुकी हैं। थोड़ा थोड़ा सा हम इसको क्रिस्पी कर लेंगे ताकि मज़ेदार लगे खाने अल्लाह। में। और खुशबू बहुत ही लजीज आ रही है। क्या ख्याल है, बहुत दिल चाह रहा है अब इसको बस जल्दी से इसको खा लिया जाए। तो मिर्चें तैयार हो गई दोस्तों। अब हमें चाहिए बेसन की रोटी के लिए आटा जो गूंदना है। 4 कप यहाँ पे हमने पहले आटा लिया है, नॉर्मल आटा। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बेसन का आटा। ऐसे ही आप खातून? जी, तो हमने आटा 4 कप लिया अब ये है। हम बेसन डाल रहे हैं। बेसन हम इसमें कितना शामिल करेंगे? 3 कप 3 कप हम यहाँ पे बेसन लेंगे। बेसन लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इस कप की मेजरमेंट से हमने 4 कप आटा लिया था। आपके घर में जो कप हो आप उससे भी उसकी मदद से भी आप लोग मेजरमेंट कर सकते हो। अब इसको मिक्स करना शुरू करते हैं हम। ऐसे ही है बिल्कुल आप खातून? जी, अभी आप इसको मिक्स कर लें, फिर हम इसमें मसाले शामिल करते हैं क्योंकि ये मसालेदार रोटी है। अच्छा जी, ये मसाले इसमें जाएंगे। जी, ज़ीरा, ज़ीरा, नमक और सूखी मेथी है, अजवाइन। ओके जी। ज़ीरा हमने 1 टीस्पून लिया है। नमक टेस्ट अकॉर्ड ले लीजिएगा। 2 टीस्पून हमने लिए सूखी मेथी और हाफ़ टीस्पून से भी कम है हमने अजवाइन यहाँ पे लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ हमने शामिल कर दी हैं सारी चीज़ें। अब हरे मसाले में क्या जाने वाला है इसमें? हरे मसाले में जाने वाला है हरा धनिया, पुदीना। इसको हमने चॉप कर लिया है, हरे अच्छा, धनिया और पुदीने को। ये सारे ही डाल देते हैं इसमें? जी, ये सारा जाएगा इसमें। तो आधी आधी तकरीबन यहाँ पे गड्डी हमने ली है हरे धनिए और पुदीने की। तो ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। तो आज इसका आटा मैं ही गूँधूँगा क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इसका आटा गूँधूँगा। और अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, चॉप की हुई बारीक। अच्छा, ये 1 अदद प्याज थी। जी, इसको बारीक चॉप करना है ताकि रोटी ना फटे। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा कि बारीक बारीक प्याज चॉप करें। ओके जी। हमने यहाँ पे प्याज भी बिल्कुल ऐड कर अब हम इसमें शामिल करने वाले हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आपने 2 से 3 अदद ले लेनी है, जितनी आपको मतलब मिर्चें ज़रूरत हो उतनी आप ले लीजिए। ओके, टेस्ट अकॉर्ड ले लीजिएगा हरी मिर्चें। और यहाँ पे हमने शामिल कर दी हरी मिर्चें। अब इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। ओके, हम इसको पहले मिक्स कर लेते हैं और अब पानी डाल के जिस तरह आटा गूंथता है आई थिंक उसी तरह ये गूंदा जाएगा। जी, उसी तरह गूना जाता है। और ज़्यादा हमने नरम नहीं करना और ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आटा तैयार करता हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग, आटे को मैंने रेडी कर लिया है। बहुत और ये अच्छा गूना है आटा। जी, और ये ज़्यादा सख्त भी नहीं है और ना ज़्यादा बिल्कुल इसको बहता हुआ 10 है। से 15 मिनट हमें रखना है। ओके, सिर्फ 10 मिनट भी रख दें तो
आटा ठहर जाएगा थोड़ा और ओके। रोटी बनाने में मुश्किल नहीं होगी। 10 से 15 मिनट हम इसको स्टे देते हैं। और आपा खातून इसकी कोई और टिप है आटे की? हाँ, इसकी टिप है, इसके अंदर जो प्याज हमने डाली है, प्याज दरअसल पानी छोड़ती है, तो आपने पानी का इस्तेमाल कम रखना है। ओके जी, 15 मिनट यहाँ पर हो गए। तो देखिए हमने ज़्यादा देर इसको स्टे नहीं दिया और आटा बिल्कुल परफेक्ट है, ज़्यादा कोई चिपचिपा नहीं हुआ हमारा आटा। जी, क्योंकि हमने सिर्फ 15 मिनट इसको ठहराया है तो ज़्यादा चिपचिपा नहीं हुआ। इससे ज़्यादा आप लोग नहीं ठहराइएगा वरना चिपचिपा हो जाएगा। अब हम इसमें पेड़े निकालना शुरू करते हैं इसके। तो बिल्कुल ये आपा खातून आपको सिखाएंगी कि इसके पेड़े जो हैं वो किस तरह बनाए जाएंगे। जी, मैं बताती हूँ आपको। खुश्की की मदद से हम इसके पेड़े बनाएंगे। आटे की खुश्की ले लेना है और इसके पेड़े बनाने हैं गोल गोल से, आराम आराम से, कि बस फटने नहीं चाहिए पेड़े, ताकि जब हम रोटी बेलें तो वो गोल गोल और अच्छी बने रोटी तो भी। यहाँ एक पेड़ा तैयार हो गया। आपको दोबारा दिखाते हैं कि आटे की जो ये खुश्की ये लगाना बहुत ज़रूरी है, इसके ताकि बगैर हाथों में चुपके नहीं, क्योंकि ये बेसन इसमें शामिल होता है तो थोड़ा बहुत चिपचिपाहट करते हैं जब भी हमने खुश्की का इस्तेमाल करना है। ये देखें बआसानी इस तरह से आप पेड़े बना सकते हैं। और इसकी जो रोटी हम बेलेंगे ना वो फटेगी भी नहीं इंशाल्लाह। और पराठे या रोटी आप जो भी बनाएं, इसको घी के साथ भी बनाया जाता है और बिना घी के भी। जी, तो हम थोड़ा घी लगा के हैं आपा खातून, अम्मी जो बनाती लोग थी जैसे। पराठे खाते हैं तो वो घी के साथ इनके पराठे बना लें, और अगर किसी को घी मना है तो आप लोग उसकी रोटी बना के भी दे सकते हैं, सादी हमारी रोटी। वालदा जो है ना वो बहुत कम घी के साथ इसको थोड़ा सा फ्राई करती थी रोटी। तो चलिए यहाँ अब पे हम इसको बेल के आपको दिखाते हैं। ये देखें इस तरह से चंगेरी बना दे दी है आपने। बिल्कुल बहुत आसान नहीं है, बिल्कुल आसान जैसे हम से ये रोटी काम की हो रहा है। चंगेरी बनाते हैं उस तरह से ही ये चंगेरी बना रहे हैं हम। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त सी चंगेरी बना दी आपा खातून ने, वाह। ऐसे करेंगे तो गुलाई अच्छी आएगी। ये देखें। बिल्कुल गोल आई है, ज़बरदस्त तरीका है जी ये। अब इसको ऐसे आगे पीछे से अच्छे से खुश्का लगा देना है। ओके जी, खुश्की लगाने के बाद अब इसको बेलना शुरू कर देना है। और ये थोड़ा सा साइडों में से अगर ऐसे हो तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि हम प्याज भी है इसमें और फिर चॉप की हुई हरी जी, मिर्चें जी, भी हैं, बिल्कुल। तो इसका कोई मसला नहीं और होगा। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, ठीक जी, है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा वरना प्याज ये इसमें फट शामिल है, जाएगी। मिर्चें इसमें शामिल है। इतनी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है मुझे, है। इतनी बिल्कुल सही है। थोड़ी सी देखिए। बस किनारे आपको पतले कर लेने हैं, मतलब। अब आप इसको उठाएं। और माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त सी हमारी रोटी बिल चुकी है और अब आगे ये इसको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हल्के से हम इसको सेकने के बाद पलट देना है। देखो बहनों, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ये देखें इस तरह से हमने एक तरफ से सेक लिया है और चिमटे से भी हमें आराम से पकड़ना है ताकि ये फटे नहीं। बस इस चीज़ का ख्याल रखना होता है इसमें, और कोई मुश्किल नहीं होती। मसाले वाली रोटी आप घर में बआसानी बना सकते हो, जो आप लोग ढाबे वगैरह से खाते हैं। अब हमने बुरिश की मदद से इस पर घी लगा देना है। ओके, तो थोड़ा घी लगाती थी वालदा शुरू से, और आप चाहें ना तो घी थोड़ा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत लजीज लगेगी, ठीक है। पर अब हम इसको हमने एक साइड से सेक लेना है। और थोड़े घी के साथ हमने ये ये देखें माशाल्लाह जी, माशाल्लाह से रेडी हो चुकी ज़बरदस्त है। से एक पराठा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम बाकी के भी सारे पराठे इसी तरह रेडी कर लेते हैं। ये देखें कितना लजीज, खूबसूरत और मज़ेदार भी होगा। जितना देखने में अच्छा उतना खाने में मज़ेदार। बहुत ही मज़ेदार है, ज़रूर एक बार ट्राई करेगा। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फूड फ्लेवर EHM को, तो भाई सब्सक्राइब जल्दी कर से लीजिएगा। सब्सक्राइब कर दें। क्यों भाई आपा खातून, बोलें जल्दी से ऑडियंस से, हमारे viewers चैनल से। को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। ओके जी, घंटी के बटन को लाजमी दबाना है। तो ये देखें सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तली हुई मिर्चें, बेसन की रोटी और लच्छेदार मज़ेदार सी प्याज। आप इसको चॉप भी कर सकते हैं, बहुत ही जायका आता है, इसको किसी भी तरीके से खा लें। और जी आ गई है स्पाइसी ज़बरदस्त टमाटर की चटनी। कुल मिला के जी सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही मज़ेदार। अचार भी बिल्कुल रेडी है, बेसन की रोटी हमारी बिल्कुल रेडी है। ज़रूर एक बार ट्राई करेगा। क्यों आपा जी, खातून, क्या आप लोग खाना? घर पे ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। ये देखें जी कितनी मज़ेदार, हमने तो बहुत सारी बना ली हैं जी, और आप अपने हिसाब से बिल्कुल बनाएगा और ज़रूर रिस्पॉन्स देगा कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कि राय का आपको इज़हार। लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। तो जी बहुत मज़ेदार। और बेसन की हमारी जो ये रोटी है ना वो बहुत ही डिलीशियस होती है।
अब बहुत टाइम पहले खाई थी वालदा के हाथों की और आज आपा खातून ने बनाई है तो दिल जी खुश हो गया। बहुत ज़बरदस्त सी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेगा और इसके साथ जो भी लवाजमात बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। ये खशखश की चटनी है, बहुत ही फ़ायदेमंद ये चटनी है। इसकी रेसिपी चैनल पे मौजूद है। आप बिल्कुल देख सकते हैं खशखश की चटनी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो आपा खातून खा के बताएंगी कि ये चटनी कैसी बनी है भाई। हाँ, तो लाए मुझे ही खिला दें, मैं बताता हूँ ये चटनी कैसी बनी है और हमारी रोटी के साथ। ये लो आप खाओ। बहुत कैसी ही बनी है? मज़ेदार है, डिलीशियस। लाजमी ट्राई करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।